हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। जो लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो था वाक्यांश में त्रुटियां। सेंटेंस आपको दिया हुआ है, उसमें आपको त्रुटियां या अशुद्धियां उसमें आपको ढूंढनी थी। अब जो हमारा टॉपिक है वो है संधि। हमारा जो अगला टॉपिक वो है संधि। अब आपने जब भी इसे किसी बुक में देखा होगा तो उसमें दो वर्ड आते हैं, एक संधि और एक संधि विच्छेद। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है जोड़, मेल अथवा मेल, किन्हीं दो शब्दों को जोड़ देना। अब जैसे अगर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए एग्जाम्पल, मैंने लिखा है आपका पुस्तक और यहाँ लिखा है, इसको जोड़ा है आलय। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकों का घर, आलय मतलब घर। तो जब ये जुड़ जाते हैं इसे कहते हैं पुस्तकालय। तो ये जो दो शब्दों को हमने जोड़ा है यही संधि होती है। जैसे हमें एक शब्द बहुत देखते हैं, योग। योग का मतलब ही जोड़ना होता है। तो जैसे हमने ये देखा हुआ है कि इन दो शब्दों को जोड़ दिया तो ये बन गया आपका पुस्तकालय, यानी ये आपका शब्द बन गया। तो ये तो संधि हो गया, जो जुड़ गया ये संधि है। और जब हमने इस शब्द को तोड़ करके लिख दिया कि जैसे मैंने लिख दिया 8, 8 बराबर 6 प्लस 2, दो संख्याओं का योग ये है। तो ऐसे हमने लिख दिया, चाहे वो दोनों सेम हो और चाहे वो दोनों अलग हो। तो जैसे हमने ये लिखा ऐसे ही हमने संख्याओं का भी लिखा था। तो अब हमें एक तो देखा, जब जोड़ देते हैं तो संधि हो जाता है, और जब अलग अलग कर देते हैं तो संधि विच्छेद हो जाता है। यही अंतर है इस वर्ड में। तो संधि का मतलब होता है आपका जोड़ना, और संधि विच्छेद का मतलब होता है दो शब्दों को अलग अलग कर देना। अब जो संधि है उसके प्रकार, तो एक है आपका स्वर संधि और एक है व्यंजन संधि। ये दो आपके प्रकार हैं, स्वर एंड व्यंजन संधि। ठीक, स्वर वाले होते हैं आपके 5, पर पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संधि में एक तो मैंने आपको ये बता दिया दो शब्द, पर जो आपकी प्रॉपर जो इसकी डेफिनेशन है, जो इसकी परिभाषा है, मैंने लिख दिया, देखो संधि की परिभाषा, डेफिनेशन। तो संधि की जैसी हम कोई भी इसकी डेफिनेशन देते हैं, अभी मैंने बोला था शब्द में भी वर्ण होते हैं, वर्ण, ठीक है ना। तो देखो दो वर्णों के, अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्वर वाली संधि अभी, क्योंकि जब हम स्टार्ट हम करेंगे तो स्वर वाली करेंगे। तो दो वर्ण का मतलब यहाँ पे स्वर की बात हो रही है। जब हम व्यंजन वाली हम करेंगे तो वहाँ पे वर्णों की मतलब होगा तो वर्ण ही है, तो वो भी वर्ण, पर वहाँ पे व्यंजन हो जाएगा, ठीक है ना। दो वर्णों यानी हम इनकी बात कर रहे हैं, दो वर्णों यानी स्वरों के मेल से अब आपकी बुक में लिखा होगा विकार। विकार का मतलब है आपका परिवर्तन। जब हम कोई भी चीज़ किसी चीज़ के साथ जोड़ते हैं, चाहे हमने नींबू पानी में चीनी नमक डाल दिया, स्वाद बदल जाता है, क्या पता उसका रंग बदल जाता है, कुछ आप घनत्व तो बदल जाता है, कुछ ना कुछ होता है। तो ऐसे ही जब हम इनको मेल, इनको जोड़ते हैं तो जो विकार होता है, विकार यानी परिवर्तन, उसे स्वर संधि कहते हैं। बस
ये थी इसकी परिभाषा। यही इसकी डेफिनेशन या इसकी परिभाषा थी कि वर्णों, अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि, तो स्वर होते हैं अ आ ई उ। अब वो सेम भी हो सकते हैं, वो अलग भी हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक वर्ड था लिखा, देखिए ये लिखा हुआ है, या कोई भी लिख लिया हमने। अब जैसे मैंने लिख लिया राम प्लस अनुज, मान लीजिए, या मैंने लिखा सूर्य प्लस उदय। अब होता क्या है कि अलग अलग जब स्वर जब जुड़ते हैं तो अलग अलग रूल बन जाते हैं, मतलब नियम भी अलग होते हैं। अब गौर से देखिए, जो आखिरी शब्द है, जो आखिरी वर्ण है इसका, वो म है। म मतलब अ है, क्योंकि इसमें मात्रा नहीं है ना, अ है ये। और ये वाला जो है वो भी है। अब होता क्या, सॉरी, कि पहले वाला जो शब्द, पहले शब्द का आखिरी वर्ण, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जब मिलते हैं तब आपका परिवर्तन होता है। अब देखिए, मैंने इसको लिखूंगा राम प्लस अनुज। अनुज मतलब छोटे भाई, तो इसे लिख देंगे रामानुज। क्यों? क्योंकि एक सूत्र है, अ प्लस अ हमेशा आ होता है। तो ये अ था आखिरी, ये पहला अ था, जब जुड़ गए तो आ बन गया, रामानुज बन गया। ये है स्वर संधि का पहला वाला भाग। ये पहला, ये स्वर संधि है और इसे कहते हैं, इसको दीर्घ संधि कहते हैं, क्योंकि स्वर संधि के 5 भाग हैं, दीर्घ, गुण, यण, अयादि, ये आएंगे अभी सारे। तो अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि अ प्लस अ बराबर आ, ये स्वर हैं, स्वर। अब ये जो है, ये इसमें अ है, देखिए, ठीक है ना, और इसमें ये ऊ है। तो ये हो जाएगा ओ। तो सूर्य प्लस उदय, ये है फॉर्मूला संधि का। तो ये हमारा पहला भाग था, संधि। तो हमने पढ़ा संधि क्या होती है, दो शब्दों के जोड़, दो शब्दों का जो जोड़ या योग होता है उसको संधि कहते हैं। अब संधि में स्वर भी होते हैं, तो आपका व्यंजन, क्योंकि शब्द स्वर और व्यंजन से बने होते हैं। जो शब्द हैं वो वर्ण से बने हुए हैं और वर्ण में स्वर और व्यंजन होते हैं। तो हमने संधि की परिभाषा लिखी पहले, दो वर्णों, क्योंकि अभी हम स्वर संधि पढ़ रहे थे पहले, दो स्वरों के मेल से, जो भी स्वर हैं, अ प्लस अ है, अ प्लस आ है, आ प्लस आ है, आ प्लस अ है, जो भी शब्द हैं उनसे जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब इसमें एक ही चीज़ है जो खास आपको लिखनी, पहले इसको मिटा दूं, मैंने यहाँ पे लिख लिया, पहले शब्द के, पहले शब्द के आखिरी वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से, जोड़ने से जो परिवर्तन, परिवर्तन मतलब चेंज, विकार, तो अभी देखा था हमने
पुस्तकालय या अब रामानुज या कोई भी, या मैंने लिख लिया, जैसे मैंने लिखा हो देखो, अ प्लस अ, ये आ हो जाता है, ठीक है ना। फिर अ प्लस आ, ये भी आ हो जाता है। आ प्लस अ, ये भी आ हो जाता है। और आ प्लस आ, ये भी आ हो जाता है। ये चार हैं आपके नियम जो ऐसे अलग अलग हो जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा पहले हम इनके एग्जाम्पल भी लिख लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैंने लिखा चरण, पहले इसको मिटा देती हूँ। होप ये आपको समझ में आया होगा, संधि क्या है ये हमने देख लिया, रूल देखे हमने, उसके नियम भी देखे। पहले शब्द के आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण जो मेल हुआ। अब जैसे मैंने लिखा चरण, चरण, एक ये हो गया, क्योंकि हमने लिखा हुआ अ प्लस अ। अब लिखूंगा अ प्लस आ, तो अगर मैंने ये लिखा तो ये हो जाएगा चरणा मृत। अब मैंने लिखा गंगा प्लस अवतरण, कि गंगा जहां से प्रकट हुई, गंगा अवतरण, तो ये भी ये आ है। अब देखिए ये, अच्छा हमने पहले ये लिख दिया, कोई बात नहीं, आ प्लस अ, तो गंगावतरण, गंगावतरण, क्योंकि आ प्लस अ हमेशा आ होता है, तो हमने ये भी लिखा। अब इसके बाद लिखेंगे अ प्लस आ, जैसे कंठ का कीर्ण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, पहले मैं आपको करा चुका हूं। अब तीसरा शब्द देखिए, आप पहले देखिए, पहले आपका चरण प्लस अमृत, तो मैंने जान के लिखा अ और अ, इनका मेल हुआ तो आ बन गया। अभी मैंने आपको सूत्र ये बता रखा है सूत्र, ये दीर्घ संधि है, इसे यहां लिख देता हूं, दीर्घ संधि। देखो दीर्घ, ये स्वर में ही है, दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि दिख रहा है, तो हमने लिखा अ और अ, तो आ हो गया। अगला आ प्लस अ, ये भी आ होगा, तो हमने ये भी लिख लिया, ये देखो आ गया। अब है रजनी प्लस चर, क्योंकि यहां पे अ है, ये भी अ है, तो रजनीचर। इंपॉर्टेंट इसमें एक ही है, जब ये रजनीश होगा, पर अभी हमने वो नहीं करा, वो आगे है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है।
कंट काकीर्ण का मतलब हो गया जो आपके रास्ते में कांटे बोए, परेशानियां डाले आपके रास्ते में, आपकी लाइफ में, ताकि लोग परेशान हों, ये होता है कंट काकीर्ण। तो हम इसे बोलेंगे कंट काकीर्ण। देखिए ये हो गया। तो हमने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। अब ये देखेंगे हम, अब देखेंगे ये। अब जैसे हमने था लिखा हुआ ना कि राजा, राजा प्लस आज्ञा, ये वाला था आ प्लस आ प्लस अ हमने है करा हुआ। तो अब मैंने जैसे यहां लिखा हुआ था इंपॉर्टेंट ये था आ और आ, तो ये हो गया आ रा जाग्या, रा जाग्या, यानी ये आ हो गया। और ये तो बहुत आसान है, ये हमने पहले से करा हुआ है। राजपुत्र, राजपुत्र। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आ बन गया, ये तो यही वाला था अ प्लस आ प्लस अ, आ प्लस अ, बस ये हो गया। अब चलेंगे अगले वाले में। ये सब आपके स्वर हैं। अब है जैसे, अब है ई। अब जैसे मान लो अगर मैंने कुछ बोला, कोई वर्ड बोला रजनी प्लस ईश। देखिए आपने देखा होगा, रजनी का मतलब होता है रात, ईश का मतलब होता है राजा। या मैंने बोला देखिए नर प्लस ईश, कुछ भी हम इसे बोल सकते हैं। तो जब ई प्लस ई जब जुड़ती है तो ए बन जाता है वो यहाँ पे, यहाँ जब वो ई प्लस ई, अब यहाँ पे तो ई है तो ये हो गया रजनीश। पर पहले मैं आपको इसका सूत्र बता दूं। पहले आपको एक सूत्र बता दूं। सूत्र है ई प्लस ई, ठीक है ना? ई प्लस ई, ये भी ई प्लस ई, ये भी ई, और ई प्लस ई। चार सूत्र हैं जो आपको याद रखने हैं, चारों सूत्र। तो देखिए ये पहला भी ई है, ये वाला ये है, ये भी ई है बड़ा, ये भी ई है बड़ा, तो हो गया। ये वाला थोड़ा अलग है, ये अ प्लस ई है, ये अभी नहीं है। अ प्लस ई हो जाता है ए, तो वो नरेश हो जाता है, वो आगे है। अब जैसे मैंने बोला कवि प्लस इंद्र, ठीक है? या मैंने बोला कपि ईश, ठीक? मुनि प्लस इंद्र। ये जो चार हैं ये चारों यहीं से बनेंगे। तो अब जरा देखिए ये वाला कवि, यानी ये वाली है ई प्लस ई, दोनों छोटी छोटी मात्राएं हैं, ई नहीं बोला मैंने, है ना? तो ये हो जाएगा वो बड़ी, यानी कवींद्र।
कवियों के इंद्र। ठीक, छोटी ई प्लस छोटी ई तो ये बन गया। अब देखिए कपी, ये छोटी वाली है और साथ में बड़ी है, छोटी प्लस बड़ी तो ये भी कपीश। यही आपको सीखना पड़ता है, ये रूल है जो आपको थोड़े बहुत याद भी होंगे, कभी आपने 8th में 9th में पढ़ी होगी संधि, ये ज़्यादातर 7th 8th में ही होती है। अब ये जो वर्ड आया था आपका कपीश, ये आपने पढ़ा होगा कि जय कपीश तिहु लोक उजागर, ये आपका कपियों के राजा के लिए होता है, कपियों के राजा के लिए होता है ये। तो ये ऐसे हमने वर्ड लिखे और ये हो गया आपका मुनींद्र। तो ये ई है ये वाली और ये भी ये है, तो मुनींद्र। ये सारे आपके ये थे स्वर, अ आ ई उ, ये सारे स्वर थे, तो हमने ये भी देखे। अब चलेंगे अगले वाले में, ई वाले हो गए, अब ऊ वाले में चलेंगे। उसके लिए फिर सूत्र लिखना पड़ेगा, देखिए उ प्लस उ हमने अ प्लस अ देखा, अ प्लस आ देखा, आ प्लस अ देखा और आ प्लस आ देखा। तो अब हमने ये देखा ऊ, तो हमने लिखा भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय मतलब छोटा ऊ, तो इसलिए हमने लिख लिया। या भानु, भानु प्लस उदय हो गया भानुदय। भानु यहाँ पे सूर्य के लिए हो रहा है, सूर्योदय जैसे होता है सूर्योदय, तो भानुदय। अब जैसे मैंने लिख लिया वधु प्लस उत्सव, गुरु, गुरु प्लस उपदेश, लघु ये चार हमने लिखे, भानु, वधु, गुरु, उपदेश। तो ये हो जाएगा आपका वधूत्सव। वधूत्सव, वधु हो गया दुल्हन, तो शादी के बाद दुल्हन को लेके जो घर आए उसका जो स्वागत किया वो था वधूत्सव। फिर है आपका गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। लघुत्तर, चाहे तो ऐसे लिखें अथवा आजकल ऐसे लिखा जाता है, मतलब अब जैसे जैसे वक्त बदलता जाता है वैसे वैसे लोग इसको लिखते रहते हैं।
ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, भू ऊर्जा। तो ये थी दीर्घ संधि। अब गुण संधि आती है जिसमें अ आ हटके अ और ई आते हैं। ये बड़ी खास है, इसी में बच्चे तो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। गुण संधि, ई वगैरह जो शब्द हैं वो जब ये जुड़ते हैं, अब जैसे अगर हम अ को ई से जोड़ें, जैसे देखिए, जैसे अ प्लस ई या अ प्लस ई, तो ये ए बन जाता है, ए। सेकंड वाला एग्जाम में बहुत आता है, जैसे नर प्लस ई, ये बहुत आता है एग्जाम में। तो इन्हें छोड़ करके जो आ, ओ और आ जो है वो ई, ऊ और इनके साथ जब जुड़ते हैं तो ऐसे बनते हैं, इनके साथ जब जुड़ जाते हैं, जैसे आ प्लस ई, अ को छोटी ई से, अ को बड़ी ई से, उसी तरह आ को छोटी ई से और आ को बड़ी ई से जब जोड़ें तो ए बन जाता है। अब इसको हम लिख लेते हैं, ये सूत्र लिखे हमने, यह आपका गुण संधि है जो स्वर संधि का दूसरा भाग है। अब जैसे हमने लिखा ये वाला है, पहले ये नर प्लस ईश, या मैंने लिखा अमर तो न, अब देखिए ये अ है, ये ई है, ये अ है, ये बड़ी ई है, और ये फिर आ है, ये छोटी ई है। तो बड़ी हो छोटी हो, अब जैसे नर प्लस ईश तो नरेश, ये बहुत आता है एग्जाम में। जैसे महेश हो गया, महेंद्र हो गया, अब रम प्लस एश रमेश। मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, संधि मतलब जोड़ देना और संधि विच्छेद मतलब अलग कर देना। तो ये कर रखा हमने अलग अलग, और वहाँ पे हमने उन्हें जोड़ा हुआ है। ये जोड़ दिया, ये विच्छेद कर दिया। तो ये सूत्र याद रखना आप, स्वर आ और आ ही हैं, उनको ई ऊ के साथ जोड़ना है। जब अ और आ ई के साथ जुड़ते हैं, ध्यान से सुनिए, जब अ और आ ई के, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, जब वो उसके साथ जुड़ जाते हैं तो ए बन जाता है, ठीक है। और जब अ और आ ऊ हैं, जब ऊ से जुड़ते हैं तो ओ बन जाते हैं, वो अभी हम आएंगे, अ प्लस ऊ, ओ बन जाते हैं। अभी तो ये देख रहे हैं, तो अमर, अमरेंद्र, अमरेंद्र, फिल्मों में देखा होगा आपने,
अमरेंद्र बाहुबली या कोई भी वर्ड हो ऐसे जिसमें ऐसे ऐसे जुड़ जाता है। अब मैंने बोला वर्ड देखते हैं हम वर्ड। तो यहाँ देखिए म है, यहाँ पे ई है, और वहाँ पे पहले से ही सोम है, सोम और ईश। तो यानी जो भी अंतर होगा वो इन दोनों को जोड़ने पर ही होगा, बाकी शब्द में नहीं होगा। तो सो तो ऐसे ही रहेगा, वो ए हो जाएगा, सोमेश। अब कुछ भी हम इसे लिख सकते हैं, गुडाकेश, व्योमेश, और ये राजेंद्र। अब आप कुछ भी लिखो, जैसे देव प्लस ईश, देवेश, अ और ई, तो ये बन गया देवेश। तो बड़ी मात्रा भी हमने देखी, ये बड़ी बड़ी थी, ये बड़ी, ये छोटी छोटी थी, छोटी भी होती है। अब ये देख लिया हमने। अब एक में बड़ी, एक में छोटी। अब जैसे मैंने बोला असुर नहीं, रमापति, नहीं ये नहीं हो सकता। रमा में आ तो आ गया। अब हमें यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगानी है। ये भी हम इसे लिख सकते हैं, रमा नहीं हो गया, कमलेश हो गया, कमल प्लस ए हो गया, लक्ष्मी आभा हो गया, कमलेश हो गया, ये सारे वर्ड हैं। अब ऊ पे आ जाते हैं, ऊ। अब ऊ पे ओ, ओ, आ प्लस बड़ा ऊ, पहले हमने अ प्लस अ देखा, आ प्लस आ देखा, ये हमने देख लिया। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में बहुत आता है। नरेंद्र, नरेश, महेश, महेंद्र, राजेंद्र, अमरेंद्र, मुनींद्र, कवींद्र, ऐसे ऐसे वाले एग्जाम्पल बहुत आते हैं। अब आएंगे अ और ऊ में। पहले इसको मिटा दें। ये दीर्घ चल रही है, दीर्घ संधि। ये दीर्घ संधि चल रही है। अब देखिए मैंने लिखा हुआ अ प्लस उ हो जाता है ओ। अब जैसे मैंने लिखा था सूर्य प्लस उदय, तो ये होगा सूर्योदय। ओ, यहाँ पे ओ आ जाएगा, यहाँ पे ओ शब्द आ जाएगा।
पर उपकार, पर उपदेश। अगर हम देखें यहां पे लिख देते हैं पर हित, तो ये भी अ था, ये ई था, अ प्लस छोटी ई की मात्रा है, तो ये तो पर हित ही होता है, इसलिए ये नहीं हो सकता। अब जैसे यहां लिखा हुआ पर प्लस उपकार, ये वाला, और ये भी वही है, ये तीनों एक ही है, तो परोपकार, परोपकार, पर उपकार, दूसरे पे, किसी अन्य पे या किसी गैर आदमी पे उपकार कर देना, इसे बोलते हैं परोपकार। फिर आपका परोपदेश, परोपदेश, ठीक है। ये ओ बन गया, मतलब कहने का मतलब अ और प्लस उ जो है वो ओ बन गया। अब मैं आ प्लस उ को जोड़ूंगा, जैसे कोई भी वर्ड हम लिख लें, महा उत्सव, तो ये हो गया महोत्सव। महा प्लस उत्सव यानी महोत्सव। अब कोई बड़ी मात्रा, अब जैसे मैंने बोला ऊष्मा, सूर्य ऊष्मा, सूर्योष्मा, सूर्योष्मा, ये ऊ है, ये वाला है, ये वाला है, साथ में ये है। अब एक यहाँ पे बड़ी भी हो गई, छोटी भी हो गई, और अब एक बड़ा आ और एक बड़ी ऊ की मात्रा, सूर्य ऊर्जा भी हो सकता है। हाँ ठीक है, पर वो एक ही जैसा वर्ड हो गया, और कोई वर्ड याद नहीं आ रहा। सूर्य ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, सूर्योजा, तो हमने अभी तक पढ़ा संधि क्या है। संधि के हमने पढ़े भेद। संधि दो प्रकार की होती है, एक स्वर संधि और एक व्यंजन संधि। स्वर संधि का मतलब है स्वरों के दो स्वरों के योग से या मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब वो होता कैसे? पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, वो जब जुड़ जाते हैं तो स्वर संधि होती है। स्वर संधि में हमने देख लिया, अ वाला देखा, हमने दीर्घ संधि हमने देख लिया। अब वृद्धि संधि आते हैं, वृद्धि संधि, ये भी बहुत खास है। वृद्धि संधि
अब इसमें क्या है तो इसमें भी सॉरी, पर इसमें क्या होता है, अभी हमने था पढ़ा हुआ अ प्लस छोटी ई अ प्लस बड़ी ई, पर यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ पे ए है, ए, तो वो ए हो जाता है। अब होता आ प्लस ए, ये भी ए हो जाता, ठीक है ना। मैंने लिखा सद, मत, ये होता है सदैव, हमेशा, मतैक्य, ये हो गया आपका मतैक्य। अब यहां लिखा हुआ है अ प्लस ए, अ प्लस ए, यहाँ अ है, यहाँ पे ए है, अ प्लस ए, और यहाँ पे है आ प्लस ए, तो यहाँ तो हमने लिख लिया मत प्लस एक, मतैक्य, कि जैसे हर आदमी का अपना अपना मत है, इसका अलग है, इसका अलग है। जब सबका मत एक जैसा होता है, सभी लोगों का एक ही मत है, यूनैनिमिटी कहते हैं, एक मत। अब हमें यहाँ पे लिखना था ए वाला, अब जैसे मैंने लिख लिया ऐश्वर्य, सदैश्वर्य, बहुत सारे वर्ड हैं जो कि आपको जोड़ने पड़ते हैं ऐसे, पर उनका शब्द सही होना चाहिए। अब अ प्लस ओ, ओ प्लस अ, ये अ हो जाता है, अ, ये जब जुड़ जाएंगे तो अ हो जाएगा।